Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. मसीह खुदावन के बुजुर्ग कुद्दूस और फतेहमंद नाम में आज फिर आप तमाम नाजरीन की खिदमत में ये खाकसार आदाब बजा लाता है और परवरदिगार आलम का ममनून हूं कि उनकी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक आज मुमकिन हो पाया कि एक दफा फिर एक नए मजमून के साथ चंद मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। और यह मजमून भी एक ऐसे सवाल पर मबनी है जो एक मसीही नौजवान ने पूछा है, और मैंने चाहा कि बजाय इसके कि इंडिविजुअली उसके लिए जवाब तैयार किया जाए, क्यों ना ऐसे जवाब तैयार किया जाए ताकि उस नौजवान के लिए भी और बहुत सारे नौजवानों के लिए भी ये जवाब बरकत का सबब ठहरे और ये जवाब मीडिया पर हो ताकि आने वाली नस्लें भी इस जवाब के वसीला से या इस अहम तरीन मौजू पर सीखने के वसीला से बरकत पाए। सवाल जो एक नौजवान ने पूछा वो ये है कि जी आप ये बताइए कि जो मसीही लोग हैं वो खुदा को बाप कहकर क्यों पुकारते हैं? क्या वजह है कि मसीही लोग खुदा को बाप कह के पुकारते हैं, जबकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाप कहकर उसको नहीं पुकारते? उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है? और आज इस मुख्तसर से वक्त में चंद मिनट के लिए बहुत टाइम नहीं लूंगा, मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं। भाई पहली बात तो यह है कि हम हैं इंसान और बास औकात कई रूहानी बातों को हम अपनी अक्ल से, अपनी दानिश से, अपने इल्म से और इंसान होते हुए महदूद इल्म और महदूद सोच के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि यह बात दुरुस्त नहीं है। हम खुदा की जात के बारे में अपने महदूद इल्म और महदूद सोच के मुताबिक जैसा कि वो है उस तौर पर फुली नहीं जान सकते जब तक कि वो अपने आप को मुझ पर और आप पर आश्कारा ना करे और हमारे अंदर, हमारे मन में सीखने की जुस्तजू ना हो। बहुत सारी ऐसी रूहानी बातें हैं जिनको बहुत सारे लोग जिस्मानी पहलू के तौर पर लेते हैं, और रूहानी बातें खुदा के रूह की तहरीक से ही समझी जा सकती है। जिस्मानी तौर पर उन बातों को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा का कलाम वाज़े तौर पर यह कहता है कि नफसानी और जिस्मानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझता। इसलिए ये जो रूहानी बातें हैं, इनको रूहानी तौर पर समझने के लिए हमें परवरदिगार आलम की हजूरी में और उसके कदमों में झुकने की जरूरत है और बड़ी सादगी से यह दुआ करने की कि ऐ कादर मुतलक खुदा, अपने आप को मुझ पर जाहिर कीजिए, ये भेद मुझ पर खोलिए, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा या नहीं समझ पा रही,
और जब हम ऐसी दुआ के साथ रब्बुल इज्जत की हजूरी में आते हैं तो वो जरूर अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शते हैं। लिहाजा ये जुमला कि खुदा हमारा बाप है, इसको जिस्मानी तौर पर फिजिकली समझा नहीं जा सकता और ना ही समझने की कोशिश कीजिए। यानी जैसे मेरे बाप अभी तो नहीं है लेकिन माजी में थे। आप में से कई हैं जिनके वालिदे मोहतरम हयात हैं, लेकिन हमारे वालिदैन हैं या नहीं, ये बात तो अटल है कि हम फिजिकली जिस्मानी तौर पर अपने वालिदैन से पैदा हुए हैं, इसलिए हम उनको अब्बा कहते हैं। हम कहते हैं उनका नाम, मेरे बाप का नाम ये है। लेकिन जब हम रब्बुल इज्जत की बात करते हैं, रब्बुल आलमीन की बात करते हैं, ज़ाते इलाही के बारे में बात करते हैं, हक ताला के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त ये नहीं कह सकते कि मैं खुदा से फिजिकली पैदा हुआ हूं इसलिए खुदा को मैं बाप कहता हूं। नो, अहले कलीसा के दिल में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट है वो क्या है? एक बात तो जहन में रखें कि हम फिजिकली या जिस्मानी तौर पर खुदा को बाप कह के मुखातब नहीं होते। हम रूहानी तौर पर कादर मुतलक खुदा को बाप कह के मुखातब होते हैं। मसलन मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करता चलूं कि जब हम इंजीले यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत देखते हैं, इंजील एक ही है, 4 मुख्तलिफ गवाह हैं जो चारों एंगल से ज़ाते मसीह और तालीमाते मसीह की तरफ देखते हैं और उन्होंने एक ही शख्सियत से मुताल्लिक 4 मुख्तलिफ एंगल्स से लिखा है। तो उन गवाहों में से एक जनाबे यूहन्ना ये फरमाते हैं रूहुल कुद्स की तहरीक से कि जितनों ने उसे कबूल किया, पहले बाब की 12 आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया, किसको? यीशु मसीह हुजूरुल मसीह को। उसने उन्हें, किसने? यानी मसीह ने उन्हें, किनको? जो मसीह पर ईमान लाते हैं, उनको यह हक बख्शा कि वह खुदा के फर्जंद कहलाए। फर्जंद फारसी जबान का लफ्ज है जिसके माना बेटा के हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें यह हक बख्शा कि वह खुदा के फर्जंद कहलाए, यानी उन्हें जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं वो जिस्म से या इंसान के इरादा से पैदा नहीं होते बल्कि वो खुदा के रूह से पैदा होते हैं। तो बात समझ आ गई कि हर वो शख्स, इवन आप भी अगर मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाए, तो जब मसीह खुदावंद पर आप ईमान लाते हैं तो फिर आप मसीहा के वसीला से खुदा के बेटे ठहरते हैं, रूहानी तौर पर, फिजिकली नहीं, और खुदा आपके बाप ठहरते हैं। वो आपके पिता हैं, वो आपके अब्बा हैं, मेरे भी हैं। जब मैं दुआ करता हूं तो मैं दुआ करता हूं, ऐ मेरे आसमानी पिता, बाप। और मसीह खुदावन ने जब दुआ करना सिखाया तो आपने कहा, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं। तो अब बात यह है कि खुदा उन्हीं के बाप हैं जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाए। जो मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाए, खुदा उनके बाप है भी नहीं
और हो भी नहीं सकते। कब उनके बाप होंगे? जब वो मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे कि वो उनके निजात दहंदा है। और आप जानते हैं कि एक बॉस में और एक बाप में बहुत बड़ा फर्क है। बॉस से आप टाइम लेंगे, सर मैं कितने बजे आऊं क्योंकि मुझे आपके साथ काम है, और उतने बजे ही बॉस आपको मिलेगा। वक्त से पहले या वक्त के बाद आप नहीं जा सकते। कुछ लोग खुदा को बॉस के तौर पर देखते हैं, वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर उसके हुजूर जाते हैं, और इसके अलावा वो जा नहीं सकते। 1-2 मिनट ऊपर नीचे वो सोचते हैं नहीं, अब उसकी हुजूरी में जाना गोया रायगा और फजूल चला गया है। तो कहने का मतलब यह है, हम फिजिकली नहीं, हम स्पिरिचुअली मसीह खुदावंद को अब्बा या बाप कह के पुकारते हैं। वो जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली वो हमारे आसमानी पिता है। लेकिन एक बात मैं आपको याद करवाता चला जाऊं, जब हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, अरबी जुबान की इस्तिलाह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन का मतलब है तमाम जहानों के आलमीन के पालने वाला। तो अगर रूहानी तौर पर देखा जाए तो क्या परवरदिगार आलम तमाम जहानों के पालने वाले नहीं है? तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम उम्मतों और कबाइल को, तमाम ममालिक में रहने वाले लोगों की जरूरत को वो पूरा नहीं करते? ऑफ कोर्स वो उनकी जरूरत को पूरा करते हैं, इसलिए उनको रब्बुल आलमीन कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पालने वाला है, अगर खानदानी तौर पर देखा जाए तो खानदान की जिम्मेदारी बाप ही के सुपुर्द होती है। तो अगर वो रब्बुल आलमीन है तो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो वो हमारे आसमानी बाप भी है। सेकेंडली मैं ये भी बताता चलूं कि इवन ये कंसेप्ट किसी हद तक इस्लाम में भी है। अभी कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्तों के बाद ईद कुर्बान, ईद उल जुहा होगी। आप टेलीविजन पे, रेडियो तो बहुत कम सुनते हैं, मीडिया पर, अखबारात में इस बात को देखेंगे कि ये खबरें सुनने में आएंगी और पढ़ने में कि इस साल इतने लाख फरजंदाने तौहीद ने फरीज़ाए हज अदा किया। वल इस साल शायद इतने ना हो कोविड-19 के सबब से, लेकिन माजी में यह टर्म एक बार नहीं कई बार इस्तेमाल हुई है। फरजंदाने तौहीद, फरजंद कौन है? तमाम हुज्जाज कराम। तौहीद किसकी तरफ इशारा है? कादर मुतलक की तरफ। तो कंसेप्ट तो वहां भी है, अब कबूल किया जाए या ना किया जाए वो दूसरी बात है। लेकिन आसान तरीन इस सवाल का जवाब यह है कि जो कोई मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है, आपके वसीला से उसको यह हक मिलता है कि वो खुदा को अब खुदा ही नहीं बल्कि बाप कह के मुखातिब हूं। खुदा बाप, ये स्पिरिचुअली है, रूहानी तौर पर, फिजिकली या जिस्मानी तौर पर नहीं है। उम्मीद है कि इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा और समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई सवाल हो तो आपको ईमेल स्क्रीन पर नजर आ रहा है,
राबता कीजिए, या मेरी वेबसाइट पर, वो भी स्क्रीन पर नजर आ रही है, यूट्यूब चैनल पे, और मजीद अपने इल्म में इजाफा कीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।